देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीशाखान्वितांश्च श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्री अद्वैतगदाधर श्रीवासादिगौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो श्रीमद् भागवतम स्कंध दशम अध्याय नवम श्लोक संख्या 1 से 4। इसमें हम श्री सत्य धर्मकृता भागवत टिप्पणी से पढ़ रहे थे। तो हम यहाँ पे पहुंचे थे, तीसरे श्लोक पे पहुंचे थे। कबर इति पर्यंतम बिभ्रति इति अनेन अन्वयः। कबर शब्द तक जो भी है पद, उसका बिभ्रति पद से अन्वय है। अर्थात कबर शब्द से पहले वाले जो भी द्वितीय विभक्ति वाले शब्द है, उसका बिभ्रति शब्द पद से अन्वय है, जैसे सब आचार्य कहते हैं। पृथुकटि तटे क्षौमम क्षुमकृत शुमकृमि तंतु निर्मितम पीतांबरम वासः च तदंतः एकम। तो पृथुकटि तट में क्षौम क्षुम कृमि तंतु निर्मितम जो पीतांबर वस्त्र है, उसमें से एक, इस तरह से यहाँ पे बताया है। क्षौम पट्टे दुकूले स्याद इति विश्वः, क्योंकि विश्व कोश में दिया है कि दो क्षौम पट्टों का दुकूल बनते हैं, ऐसा कुछ। क्षौम पट्टे दुकूले स्यात्। वास इति पृथक सत्वात् क्षौम शब्दः क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र वाचकः इति वा। या तो फिर इति वा मतलब यहाँ तो फिर वास इसका अलग से उपयोग हुआ है। पहले केस में जो क्षुम तंतु निर्मितम पीतांबरम वासः च तद अंत एकम, तो क्षुम से दुकुल अर्थ लिया था, मतलब जो दो क्षुम तंतु निर्मित दो जो ऊपर नीचे का जो वस्त्र होता है, उसको क्षुमा शब्द से लिया था, क्षौम शब्द से। क्षौमम इस तरह से यदि जब लेते थे तो वास जो है उसमें से एक, क्षौमम वास पृथुकटि तटे तदंत एकम वासश्च तदंत एकम। फिर अभी कह रहे हैं कि या तो फिर इति वा वास इति पृथक सत्वात्, वास शब्द क्योंकि अलग से भी दिया है इसलिए पृथक सत्वात् क्षौम शब्द क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र वाचक। तो यहाँ पे जो क्षौम शब्द है वो मात्र क्षुम तंतु निर्मितत्व जो है वासह का, अर्थात कपड़े का जो क्षुम तंतु निर्मितत्व है उसका मात्र वाचक है। पहले भाग में लिया कि क्षुमा कपड़े का भी वाचक है और किसका बना है उसका वाचक भी एक साथ पीतांबर करके वो ले लिया। और यहाँ पे दूसरा पृथक अर्थ दे रहे हैं कि क्षुम तंतु निर्मितत्व मात्र वाचक है ये, अर्थात जो वास है वो क्षुम तंतु से बना हुआ है।
इसलिए वास का क्षुम तंतु निर्मितत्व इस तरह से वाचक है। तो ये दूसरा अर्थ समझा रहे हैं। प्राग यत्र वासः वासुदेवस्य तस्मिन् कटि तटे इति अन्वयो वा, या तो फिर इस प्रकार से अन्वय हो सकता है कि प्राग यत्र वासः वासुदेवस्य तस्मिन् कटि तटे इति, कि पहले जहां पर वासुदेव का वास था उस कटि तट में, इस तरह से वासफ पृथु कटि तटे ये समास में ले लिया, क्योंकि वास सकारांत है तो उसको समास में इसी तरह से वो विसर्ग रहेगा उसमें, जैसे तप में रहता है, मन में रहता है, इस तरह से। सही। तो इसलिए वासफ पृथु कटि तटे मतलब वासः वासुदेवस्य वास तस्मिन् कटि तटे, प्राग यत्र, प्राग मतलब पहले जहां पे, यत्र वासः वासुदेवस्य तस्मिन् कटि तटे इति, उस तरह से इसको समास में लेकर के बता रहे हैं कि जहां पे पहले वासुदेव का वास था, तो ये मोस्ट प्रोबेबली गर्भ से ही रिलेटेड लगता है कि वासुदेव जहां पे पहले गर्भ में थे उस कमर में यहाँ पे वासफ पृथु कटि तटे क्षौमम इस तरह से उपयोग हुआ है। तो इस अर्थ में जो क्षौम है वो कपड़े का भी सूचक रहेगा और क्षुम तंतु निर्मितत्व का भी सूचक रहेगा, जो पीतांबर है उसमें, उस तरह से। ये तीसरा अर्थ समझा है। सुनाई दे रहा है ना सबको? हाँ जी प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो ये तीन अर्थ समझाए यहाँ पे। सूत्रम कांची तन्नद्धम बद्धम, सूत्र नद्धम मतलब कांची बद्धम, नः बंधने इति स्मरन्ति। अभी ये कुछ व्याकरण का नियम लगता है कि बंधन में अणह लगता है, तो इसलिए इस तरह से वो होगा कुछ, आप लोगों को ज्यादा पता होगा इसमें। क्या है इसमें आइडिया है कुछ मुकुंद या अतुलानंद, स्टोका कृष्ण? बंधने बोलो। अणह बंधन। हाँ जी। तो कैसे होगा ये, समझ में आया कुछ व्याकरण की दृष्टि में? सूत्र मतलब तब प्रत्यय लगा है इसमें नहा के बाद। जैसे बद्धम है उसमें भी तो बद्धम, नद्धम, राद्धम, बहुत सारे उसमें त प्रत्यय लग के ध वाला रूप आ जाता है। तो वो प्रत्यय बंधन में लगता है। अच्छा, बंधन की क्रिया में नह प्रत्यय लग के बद्धम हो गया, ऐसे? धातु है प्रभु, नह बंधन है, धातु पाठ। अच्छा, धातु पाठ है, नह बंधन है। तो है नह धातु में, मतलब नहति नहतः ऐसे रूप है, उसमें जब त प्रत्यय लग के नद्धम बन, मतलब उसका अर्थ बद्धम ही है लेकिन दूसरी धातु है इसलिए नद्धम। ओके, समझ गया कि व्याकरण में मेरी चोंच नहीं डूबती है। ठीक है, आप लोग समझ गए ना, लेकिन तीनों व्याकरण वाले? ठीक है। जात कंपम, जातः कंपः यस्य तत्पुत्र स्नेहेन श्रुतम स्रवक्षीरम कुचयोः युगम। जात कंपम कुचयोः युगम। तो जात कंपम कैसे वहां पे विशेषण की तरफ फिट बैठता है? तो जातः कंपः यस्य तत्पुत्र से स्नेहेन श्रुतम स्रवत क्षीरम कुचयोः युगम, इस तरह से कि जात कंपम मतलब जातः कंपः यस्य, जिसका
कंपन हो रहा है उसको जात कंप कहते हैं। और फिर बताया तत्पुत्र स्नेहेन श्रुतम, तत्पुत्र स्नेहेन स्नुतम स्रवत क्षीरम, कि पुत्र के स्नेह से जो स्नुत है अर्थात क्षीर जहाँ से स्रवित हो रहा है, वह कुचयो युगम जात कंपम। इस तरह से पहले जैसे समझाया था इसी प्रकार से आचार्यों का। रज्जु आकर्ष श्रमे भुज चलत कंकणौ, श्रमे ये क्या बताया है? रज्जु आकर्ष श्रमे भुज चलत कंकणौ, रज्जु आकर्ष, अच्छा वो जो पूरा एक समास है पूरा, रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ, तो उसको बीच में से यहाँ पे केवल थोड़ा विभाजन किया, रज्जु आकर्ष श्रमे भुज चलत कंकणौ, ऐसे रज्जु आकर्ष के श्रम में इस तरह से बता रहे हैं। सप्तमी में रखा है, या तो सती सप्तमी में, रज्जु आकर्ष श्रमे सती भुज चलत कंकणौ। क्या लग रहा है इसमें मुकुंद? रज्जु आकर्ष श्रमे भुज चलत कंकणौ, वो किस प्रकार से सेट हुआ यहाँ पे? श्रमे सती सप्तमी है कि अधिष्ठान सप्तमी है? नहीं, रज्ज्वाकर्षक श्रम के होने पर हाँ सती सप्तमी हाथों में, हाँ जी, होने पर भुजा चलत कंकणौ, ठीक है, तृतीय की जगह श्रमे सती भुजा चलत कंकणौ। तो ये तो समझ में आ गया ना, पहले था वही चीज है, कुछ बहुत उसमें अंतर नहीं है, अर्थ वही है। कंकणम करभूषणम इति अमरः, कंकणम जो है वो करभूषण है, एक ऐसा अमर कोश में दिया है। कंकणम शेखरे हस्तसूत्र मंडनयोः अपि इति विश्वः, विश्वकोश में दिया है कि कंकणम शेखरे हस्तसूत्र मंडनयोः अपि, तो कंकण का उपयोग शेखर में होता है और हस्तसूत्र मंडनों में, मंडन करने वाला जो दो है, ऐसा कुछ, मंडनयोः मंडन करने वाले जो दो है उसमें भी होता है। तो हस्तसूत्र मंडनयोः तो मतलब यही कंगन हो सकता है, उसमें शेखर मुझे पता नहीं क्या है, शेखर क्या होता है? शेखर मतलब श्रेष्ठ एक अर्थ होता है, लेकिन यहाँ पर पे क्या तो वो नहीं लगेगा। हाँ जी वही सबमिट, दो अलग अलग चीज, शेखरे और हस्तसूत्र मंडनयोः अपि, हाँ वो तो दो ही है ना। कंकण शब्द का उपयोग हस्तसूत्र मंडन में होता है और शेखर में होता है। हाँ जी, तो शेखर क्या है वो जानने का प्रयास करो। ठीक है, यहाँ पे तो हस्तसूत्र मंडन के लिए उपयोग हुआ है, बाकी आप थोड़ा देख लीजिएगा, आपटे की डिक्शनरी में कुछ दिखे तो मिलेगा। कंकणे इति सुपठम, कंकणे इति सुपठम मतलब अच्छा अर्थ है, अच्छा पाठ है कि कंकणे, या सही वाला जो पाठ है वो कंकणे है, कंकणौ नहीं, ऐसा कुछ कह रहे हैं। कंकणे इति सुपठम, क्या कंकणम होता है? ये नपुंसकलिंग मकारांत है कि कंकण है? इधर तो कंकणौ है, श्लोक में कंकणौ है, इसलिए यहाँ पे बता रहे हैं ना कंकणे इति सुपठम, कि कंकणौ है उधर,
लेकिन दूसरा पाठ जो कंकणे है वो ज्यादा सही पाठ है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं। शायद पुल्लिंग नपुंसकलिंग दोनों में भी हो सकता है, बहुत सारे शब्द ऐसे भी अस्त्रियाम जैसे देते, बस स्त्रीलिंग में नहीं है। तो कंकण का क्या स्थिति है? ये नपुंसकलिंग शब्द बता, मतलब उन्होंने नपुंसकलिंग की तरह लेंगे तो ज्यादा अच्छा है ऐसे बताया। सुपठम का अर्थ ज्यादा अच्छा है वो भी हो सकता है, या तो जो दो पाठ उपलब्ध है उसमें से ये वाला पाठ सही पाठ है, दूसरा नहीं, ऐसा भी हो सकता है। हाँ जी, ठीक है, एक बार आप टेकी डिक्शनरी में देख लीजिएगा कंकण का क्या उसमें है भाग, कौन से उसमें आता है। रज्जोराकर्ष आकर्षणम तज्जातः श्रमः ययः ययोः तौ चतौ भुजौ च चलति ययोः तौ भुजौ च चलति कंकणे करभूषणे ययोः तौ रज्ज्वाकर्ष श्रमभुजौ च तौ कंकणौ च इति विग्रहे न लिंगभंग इति ज्ञेयम्। कुछ समझाया भी है इसमें। रज्जो आकर्ष आकर्षणम, मतलब रज्जो आकर्ष जो यहाँ पे दिया है वो आकर्षणम, तद रज्जो आकर्षणम, रज्जो आकर्ष मतलब रज्जो आकर्षणम, तज्जातः श्रमः ययोः तौ, उससे उत्पन्न जो श्रम है जिसका, अर्थात रज्जो आकर्षण से उत्पन्न श्रम है जिन दो का, वेदो क्या है, तौ भुजौ, तौ मतलब तौ भुजौ, वो दोनों भुजाएं, तौ भुजौ च चलती, वो भुजाएं भी चलती है, कंकणे करभूषणे ययोः, कंकणे मतलब करभूषण, करभूषणे करभूषण दो करभूषण, ययोः तौ रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजौ, भुजौ च चलति तौ भुजौ च चलति कंकणे करभूषणे ययोः। क्षमता प्रोजेक्ट, हाँ बोलो। इससे ऐसा लग रहा है मतलब कि नपुंसकलिंग में ही है कंकण शब्द, लेकिन भुजा के साथ समास होने के कारण ययोः तौ कंकणौ ऐसे। चलत कंकणौ मतलब जौ चलत भुजे भुजौ च चलती कंकणे करभूषणे ययो, मतलब भुजा में जैसे कंकण है तो समास के कारण वो पुल्लिंग जैसा कंकणौ हो गया। वैसे तो कंकणे ही है, कंकणे सुपठम। समास के तो कारण कंकणौ कैसे हो जाता है, क्योंकि वो कंकण तो लास्ट में है ना। हाँ जी, अंत में, लेकिन पूरा जो जिसके लिए ये समास उपयोग हो रहा है वो पुल्लिंग में है, भुजा। हाँ जी, नहीं भुजा, ये तज्जातः श्रमः ययोः तौ भुजौ च चलति कंकणे करभूषणे ययोः, सब उसी में ययोः के साथ मतलब उसमें ही कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो वाला अर्थ नहीं लिया है, भुजयोः कंकणौ चलंती वो जो भी है वो अर्थ नहीं लिया है ना। भुजयोः, अभी तक हम क्या कर रहे थे, श्रम भुजयोः, श्रम ययोः तयोः भुजयोः, उन भुजा में जो कंकण है वो चलन कर रहे हैं, इस तरह से ले रहे थे ना। मतलब अभी तक हम लोग कंकण को पुल्लिंग में लेके रत्नमयो कंकणों, मतलब हर जगह कंकणों ही ले रहे थे।
लेकिन यहाँ वो कंकणम को अगर नपुंसकलिंग में ले रहे हैं और उस तरह से वो बता रहे हैं कि कंकणम को रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजौ च तौ चलत कंकणौ च इति विग्रहे न लिंग। तो यहाँ पे कह रहे कि भुजाएं चल रही है, दो दो कंगन चल रहे हैं। चलती कंकणे करभूषणे ययोः, चलती कंकणे, दो कंकण चल रहे हैं करभूषण ययोः में। तौ रज्जु आकर्ष श्रम भुजौ। तो यहाँ पे रज्जु आकर्ष श्रम भुजौ है वो मुख्य लिया, हाँ जी, और उसके क्षण के रूप में चलती कंकणे ययोः, जिसमें कंकण चल रहे हैं, तौ भुजौ, वो भुजाएं, वो दो हाँ जी, भुजाएं रज्जु आकर्ष के श्रम से युक्त है, इस तरह से। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे लिया। कंकणे चलती ययोः तौ भुजौ। भुजयो तौ भुजौ बिभ्रति, फिर ऐसा होगा, वो फिर भुजौ कहाँ लगेगा? रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजौ, ये विशेष्य के रूप में लिया। हाँ, वो विशेष्य के रूप में लिया। उसके बाद वो उसको कनेक्ट किया कि जिसमें कंगन चालन कर रहे हैं, ऐसी भुजाएं, दो भुजाएं। तो अभी वो उसको कहाँ विभ्रति में लगाएंगे, कहाँ पे लगाएंगे उसको, अन्वय कहाँ करेंगे उसका? अभी तक हम कंकण का अन्वय कर रहे थे ना विभ्रति के साथ। नहीं, विभ्रति में ही करेंगे, फिर द्वितीया के अंदर लिया ना, रज्ज्वाकर्ष श्रम हाँ, भुजौ, ठीक है। को हिलाती है। तो कंकण का जो है कनेक्शन वो भुजा के साथ हुआ, और भुजा का कनेक्शन, उसका अन्वय हुआ विभ्रति के साथ। ऐसा हुआ ना, अभी तक हम कर रहे थे कि भुजा में जो कंकण चल रहे हैं वो विभ्रति के साथ अन्वय कर रहे थे। इधर भुजाओं के साथ कंकण का कनेक्शन किया और उसका कनेक्शन भी विभ्रति। थोड़ा कॉम्प्लेक्स कर दिया है, या कॉम्प्लेक्स हमको लग रहा है। नहीं, सही है। मैं केवल यही सोचने का प्रयास कर रहा हूँ, ये भुजाएं विभ्रति के साथ कैसे फिर कनेक्ट हो सकती है। नहीं, फिर जैसे भुजाएं तो हो ही रही थी ना, भुजाओं को हिलाती थी, तो वो तो वैसे ही रहेगा। भुजौ द्वितीया में ही है, रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजौ। देखो, रज्जु आकर्ष श्रम भुजौ बिभ्रति, वो थोड़ा विचित्र हो जाएगा। मतलब हम अधिकतर द्वितीय प्रथमा में ही जब होती है तो उपयोग करते द्वितीय विभक्ति का एक वचन में ही, लेकिन ये द्वितीय द्विवचन में है, इसलिए शायद थोड़ा सा भी। ना, ऐसा नहीं, वचन की बात नहीं कर रहा मैं। मान लो एक वचन में भी होता, जैसे कर्णौ पिधाय, कान को बंद करके, तो वो लगता है कर्णम पिधाय, तुरंत क्लिक हो जाता है। कर्णौ पिधाय ना, वो तो समझ गया मैं, वो समस्या नहीं लग रही मुझे। यहाँ पे जो विभ्रति का अर्थ हम कर रहे हैं कि विभ्रति से वो हिला रही है, तो वो रज्जु आकर्ष श्रम से भुजा तो हिल रही है। हाँ जी, मैं उस तरह से वाक्य का थोड़ा होगा। अभी तक क्या था कि कंगन भी हिल रहे हैं या हिला रहे हैं, जो भी जिस प्रकार से, उस तरह से सीधा फिट बैठ जाता है, क्योंकि कंकण क्या है, उसमें कोई, उसके साथ कोई क्रिया कनेक्शन में नहीं दी हुई बाकी सब के साथ। पुत्र स्नेह स्नुत कुचल जात कंपम चिकट विभ्रति रज्ज्वाकर्ष श्रम भुजौ चलत कंकणौ।
ठीक है, ऐसे तो सही लग रहा है, मतलब उस तरह से तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि यहाँ पे बता रहे हैं। देखिए, चलत कंकणों नहीं होता, मान लीजिए यहाँ पे कंकणों निकाल देते, इस वाक्य से कंकण निकाल देते तो भुजौ बिभ्रति, और वो भुजा के लिए फिर रज्जुआकर्ष श्रम इत्यादि कनेक्ट हुआ है। और उसी तरह जैसे रज्जुआकर्ष श्रम भुजा के साथ कनेक्ट हुआ है, उसी तरह से चलत कंकणों भी कनेक्ट हुआ है। ऐसा कि जिसमें कंकण चल रहे हैं ऐसी भुजाएं जो रज्जु के आकर्षण के श्रम से युक्त है, वह बिभ्रति, वो भुजाएं बिभ्रति। ऐसे हरे कृष्णा। हाँ बोलिए। क्या हुआ? नहीं भी मतलब सडनली सभी पूरी आवाज बंद हो गई थी, तो ऐसा लगा म्यूट हुआ या क्या हुआ। ना ना, म्यूट नहीं हुआ, मैं सोच रहा था मैं सोच रहा था। तो मुकुंद, ये इसी प्रकार से किया हुआ लग रहा है कि भुजौ विभ्रति 5 चीजों में जो है, एक है वासह या क्षौमम, जो भी जिसको भी ले, जिस प्रकार से वासह, फिर कुचयुगम, फिर भुजौ, कुंडले, वक्त्रम। रज्ज्वाकर्ष श्रमे सप्तमी ली है, मतलब सती सप्तमी हाँ, में वो तो लिया भुजा यहाँ के साथ ही, वो तो भुजा के साथ ही जुड़ेगा ना। मैं 5 चीजें जो हिलने वाली है उसकी बात कर रहा हूँ। वासह, कुचयुगम, हाँ जी, भुजौ, कुंडले, वक्त्रम, ऐसे। और फिर वो मतलब उसमें हमने लिया था कि भुजा में जो कंकण है, यहाँ पर कंकण भुजा के साथ कनेक्ट करके भुजाएं हिल रही है। कंकण जहाँ पे हिल रहे हैं वो भुजा, यहाँ पे ऐसा बताया हाँ है। जी। और वहां पे ऐसा था, जिस भुजाओं में भुजाओं में जो हिल रहे हैं वो कंकण विभ्रति, यहाँ पे बताया कंकण जहाँ पे हिल रहे हैं वो भुजा विभ्रति। और अतुलानंद और शोक कृष्ण को नींद तो नहीं आ रही ना? समझ में आया कुछ? समझ में आया कुछ? थोड़ा थोड़ा मतलब क्या, थोड़ा आया कि थोड़ा नहीं आया? सर खुजा के समझने का प्रयास कर रहा था। सिर खुजा के समझने का प्रयास करें। और शोक कृष्ण आधा शैम्पू भी आ गए भाई। वो आ गए, लेकिन उनको समझ में आ रहा है कुछ? थोड़ा समझ आ रहा है। एक मुझे बहुत बात बढ़िया लगी आप लोगों की, जब भी प्रश्न पूछते तो कभी पूरा तो नहीं है, नहीं पता चलता, थोड़ा 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 बोल देते हैं मतलब दोनों तरफ हो गया। सीधा नहीं बोलेंगे कि नहीं प्रभु कुछ समझ में नहीं आया, सब ऊपर से गया थोड़ा आता है सब। तो समझ आ रहा है। तो कुछ समझ आ रहा है, तो थोड़ा और रज्जु आकर्ष श्रम करेंगे तो और समझ में आएगा। सही, मक्खन ऐसे ही निकलता है ना, उसको बोलते हैं मंथन। सही, तो उस तरह से देखो, अभी तक क्या लेकर के आ रहे थे हम, रज्जु आकर्ष श्रम भुज चलत कंकणौ, ये जो पूरा समास है उसको हम कैसे अलग कर रहे थे। तो रज्जु आकर्ष श्रम भुजयो हो चलत कंकणौ बिभ्रति, अर्थात रज्जु आकर्ष श्रम
भुजा जो है, जो भुजाएं जो हैं उसमें सप्तमी, उसको अधिष्ठान सप्तमी लेकर के, कि उन भुजाओं में चलने वाले जो कंगन है वो बिभ्रति। इस तरह से इसको सब आचार्य अलग कर रहे थे अब तक। अभी सत्यधर्म आचार्य वो किस प्रकार से इसको कर रहे हैं कि चलत कंकणम, कंकणम या कंकणे, कंकणे, कंकणे मतलब कंकणम ही दो द्विवचन में ही गिनिए ना अभी तो इसको। तो चालन कर रहे हैं चलत कंकणौ यत्र, चलत कंकणम ययोहो, मतलब यत्र भी कह सकते हैं, यत्र का पता नहीं द्विवचन क्या होता हो, तो यत्र तो शायद वो है ना अव्यय पद है ना, तो यत्र सब में लगेगा। तो चलत कंकणौ यत्र तयोहो भुजयोहो, चलत कंग तयोहो है ना, चलत कंकणम कंकणौ यत्र तौ, यत्र तौ, जहां पे चालन कर रहे हैं कंकण, जहां पे वे, अर्थात भुजा। तो भुजा के लिए उपयोग किया कि चालन कर रहे हैं कंकण जहां पे वे भुजा बिभ्रति। और कैसे बिभ्रति? रज्जु आकर्ष श्रम है, रज्जु आकर्ष के श्रम होने पर चालन कर रहे हैं कंकण जहां पे वह भुजा बिभ्रति, इस तरह से बताया है। समझ में आया? मतलब जो भुजा चल रही है, एक अर्थ में भुजा में चलने वाले कंकण बिभ्रति, दूसरे अर्थ में कंकण जहां पे चल रहे वो भुजा बिभ्रति। बिभ्रति के साथ किसको लगा है उतना अंतर है। बिभ्रति जहाँ पे द्वितीय विभक्ति में, एक में दूसरे अर्थ में भुजाओं में लगे हुए कंकड़ बिभ्रति, और एक में कंकड़ भुजा में रहते में है ऐसी भुजा बिभ्रति। हाँ, कंकण जिन भुजा में है वो भुजा बिभ्रति, और वहां पे भुजा के अंदर जो कंकण है वो कंकण बिभ्रति, ऐसे। बोलो बोलो। मतलब दूसरे अर्थ में प्रभु जी कि जो चल रहे हैं कंकण वो भुजौ विभ्रति, मतलब भुजा को विभ्रति। यहाँ पे द्वितीय विभक्ति है ना प्रभु जी? किस में? भुजौ में। हाँ, द्वितीय। भुजौ, भुजौ में द्वितीय विभक्ति है, वो भुजौ विभ्रति। उसमें द्वितीय है। ठीक है, नहीं समझ में आया तो और सोच लेना। मुझे तो इतना समझ में आया। मुकुंद, ये इसी प्रकार से आप कह रहे थे ना? हाँ जी प्रभु जी, ऐसा ही लग रहा है। रज्जो और आकर्ष, मतलब रज्जो और आकर्ष आकर्षणम तज्जातः श्रमः ययो, मतलब रज्जु आकर्षण से उत्पन्न श्रम जिनका हुआ तौ ऐसे भुजा तौ भुजौ च, ऐसे। हाँ, वो उनका भी मतलब उन भुजाओं का भी। और फिर चलती कंकणे करभूषणे ययोः, मतलब करभूषण जिनमें है। चलती कंकणे करभूषणे ययोः तौ तौ रज्जुआकर्ष श्रम भुजौ, तौ रज्जुआकर्ष श्रम भुजौ। हाँ, तो रज्जुआकर्ष श्रम भुजौ एक तरह से ले लिया। फिर चलत कंकणौ ययोः, या चलत कंकणौ ययोः, वो रज्जुआकर्ष श्रम भुजौ को इसको विशेषण की तरह रख दिया। चलत कंकणौ यत्र यत्र ययोः तौ।
बता रहे कि ऐसे विग्रह में भी लिंग भंग नहीं होगा। च तौ चलत कंकणौ च इति विग्रहे न लिंग भंगः इति ज्ञेयम्। मतलब लिंग भंग जो है वो कंकण क्यों आया है, कंकण ही है, तो वो बता रहे ऐसे विग्रह करने पर भी लिंग भंग नहीं होगा। च इति विग्रहे न लिंग भंगः इति ज्ञेयम्। अपि नहीं किया है, ऐसा कह रहे हैं कि ये कंकणौ नहीं होना चाहिए, कंकणे होना चाहिए, लेकिन कंकणौ यदि इस प्रकार से विग्रह करते हैं तो कंकणौ रहेगा। समझ रहे हैं? मतलब कंकण है वो सुपठम है, वही अधिकतर देखा गया है कंकण के लिए, लेकिन कंकणौ इसलिए हो रहा है क्योंकि आप भुजा के विशेषण के रूप में लिया है, तो ऐसा करने से भी लिंग भंग नहीं होगा। आगे भी कुछ शायद विशेषणस्य परनिपात मात्रं सामयिकम् इति न जघन्यं कुंडले कर्णभूषणे स्विन्नं वक्त्रं च। नियम तक ही है केवल। क्या? इति न जघन्यम विशेषणस्य परनिपात मात्रं सामयिकम् इति न जघन्यम, बस ऐसा वो है। मतलब कि विशेषण का निपात बाद में उसका निपात हुआ। अधिकतर विशेष्य विशेषण में विशेषण पहले होता है, विशेष्य बाद में होता है, लेकिन यहाँ पर जो समास के अंदर जी समास में यहाँ पर विशेषण बाद में आया, विशेष्य उससे पहले आ गया, तो बता रहे ये सामयिक है। सामयिक मतलब कभी कभी वो शायद कुछ टेक्निकल भी हो सकता है, तो इसलिए इति न जघन्य मतलब ये निंदित नहीं है ऐसा होना। ये तो निंदित नहीं, वो बता रहे हैं इस तरह से। विशेषण के बाद भी विशेष्य के बाद सामयिकम क्या होता है, ये आपके आचार्य से पूछ सकते हैं। ये उपयोग जो एक बार फोन करके ये वाला जो उपयोग है, चलत कंकणों कुंडले, ओहो क्या दबा दिया, प्रिंट दबा दिया। हाँ, चलत कंकणों ये वाला जो एक्सप्लेनेशन है सत्य धर्म कृता, इसमें इसको एक बार आचार्य से भी अच्छे से जानेंगे तो कुछ ज्यादा गहराई में समझने को मिलेगा। तो जी कई ऐसा भी हो सकता है ना कि वो आचार्यों का ही कुछ टेक्निकल शब्द है, तो इसके आचार्य भी मतलब देखते हैं जो व्याकरण ग्रंथ बहुत पढ़े हुए होते हैं, जो उसमें पटु होते हैं, वो काफी आचार्यों के साथ टीकाएं भी पढ़े हैं ना, तो हो सकता है कि वो इसमें ज्यादा समझ पाए ऐसे, क्योंकि ये व्याकरण का विषय है। विशेषणस्य परनिपात मात्रम सामयिकम इति न जघन्यम, व्याकरण का पार्ट है। व्याकरण की दृष्टि में इतना ही बोल रहा हूँ, ये वाला भाग यहाँ पे सुपठम से जो आया, कंकणे इति सुपठम, यहाँ से लेकर के न जघन्यम यहाँ तक। ठीक है, आगे जाते हैं। कुंडले कर्णभूषणे स्विन्नम वक्त्रम च। कुंडल जो है वो कर्णभूषण है, आभूषण, कर्ण का आभूषण। स्विन्नम वक्त्रम च, और वक्त्र है वो स्विन्न है। कबरम केश शाक विशेषयोः कबरम इति विश्वः। केश शाक विशेषयोः, केश के लिए और एक शाक विशेष के लिए कबर ये शब्द उपयोग होता है। तो केश मतलब बाल के लिए, और कोई विशेष प्रकार का शाक है कबर नाम का, इस तरह से दो जगह होता है, ऐसा विश्वकोश कह रही है। ऐसा ही ना, शाक विशेष मतलब वही हुआ, कोई एक प्रकार के शाक का नाम है कबर। केशपाशाद विगलन्त्यः मालत्यः जाति कुसुमानी। केशपाश से अर्थात कबरात मतलब केशपाश से, विगलन्त्यः मालत्यः मालती गिर रही है, मालती मतलब जाति कुसुमानी, मालत्यः जाति कुसुमानी। मालती जाति भेदे स्यात् इति विश्वः। तो मालती है वो जाति
में उपयोग, जाति पुष्प के लिए उपयोग होती है, ऐसा विश्वकोश कहता है। यस्याह सा केशपाशात् विगलन्त्यः मालत्यः यस्याह सा सुभ्रूः दधि ममंथ, तो वह सुभ्रू दधि मंथन करती है। ये तो समझ में आ गया। स्तन्यकामः हरिः, स्तन्यकामः चौथा श्लोक है। स्तन्यकामः हरिः तां स्तन्यकामः आसाद्य मथनन्तीं जननीं हरिः गृहीत्वा दधिमन्थानं न्यषेधत् प्रीतिमावहन्। तो स्तन्यकामः हरिः मथनन्तीं ताम जननीम आसाद्य दधिमन्थानं गृहीत्वा प्रीतिम आवहन न्यषधे न्यषेधन निषेध निशिषेध निशिषेधे। तो ये केवल अन्वय करके दे दिया पूरा, और लास्ट में जो न्यषेधत है उसको निशिषेधे इस तरह से उसका और विस्तार किया। मतलब निशिषेधे भी उसी में होगा, निवारण करने में, मतलब नहीं उपयोग करने देने में, उसी का पर्याय दिया हुआ है। निषेध करने में उसी का पर्याय होगा निशिषेध, निषेध किया। ऐसे वो है जगाम, ऐसे जो प्रयोग है उस क्या तरह से। जगाम, जगाम अगस्त्य मुमोच मुमोच हम्म, शिशिचु स्म व्रजान, हाँ उसमें भी शिशिचु शिशिचु। स्म विदा। तो ऐसे शिषेध है। निशिषेध, ओके ठीक, ये तो सरल था लास्ट तो। फिर आगे श्री सुबोधिनी, ये वल्लभाचार्य की टीका है जो प्रख्यात है, विशेष रूप से दशम स्कंद पे है। सभी स्कंद पे की थी, लेकिन अभी उपलब्ध दशम स्कंद पे, प्रथम स्कंद पे और कुछ प्रथम 3 स्कंद पे और दशम स्कंद पे, इस तरह से कुछ उपलब्ध है। अभी पूरी टीका उपलब्ध नहीं है। वल्लभाचार्य की प्रवृत्ति, हाँ श्री सुबोधिनी, ये टीका विशेष टीका है। बाकी सब आचार्यों से इसमें आपको काफी अलग दृष्टिकोण प्राप्त होगा, भिन्नता प्राप्त होगी। ये सुबोधिनी टीका में आपको यदि पिछले वाली चीजें नहीं पता है, वो एक पूरी दृष्टि से देख रहे हैं वल्लभाचार्य, ये पूरी जो सब भागवत का जो पूरा विषय है वो पूरी एक फिलोसॉफिकल दृष्टि से देख रहे हैं, और उसके अनुसार काफी कुछ उन्होंने विश्लेषण किया हुआ है, भगवान की लीलाओं का भी और अन्य विषयों का भी। तो इसलिए कई बार हमको समझ में नहीं आ पाएगी ये लीलाएं या ये वर्णन, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो एक पूरा फिलोसॉफी लेकर के समझा रहे हैं। तो पिछला हमने जो भी कुछ नहीं समझा है तो उसके कारण कई चीजें समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है। वो तामस प्रकरणों इत्यादि इत्यादि अलग अलग प्रकरण, हर एक चीज को 3 या 2 प्रकार से देखना, इस प्रकार से देखते तो ये है, ये चीजें हैं। तो इसलिए हो सकता है कि ये टीका में हमको थोड़ी समस्या हो समझने में। बाकी सब आचार्यों की तरह ये टीका नहीं है इसलिए, लेकिन इसमें से भी श्रील प्रभुपाद कई चीजें लेते हैं, सुबोधिनी में से भी। जैसे श्रील प्रभुपाद कृष्ण पुस्तक में 70वें अध्याय में 70th चैप्टर के, जिसमें उद्धव जी वृंदावन जाते हैं, तो नंद महाराज, कौन कोई क्या हुआ, कौन कोई कौन जाते वृंदावन? उद्धव जी। अच्छा, तो 70वां अध्याय नहीं है, 70वें अध्याय में तो उद्धव जी नहीं जाते, वो तो भगवान की दिनचर्या है। लेकिन वो अध्याय जिसमें उद्धव जी वृंदावन जाते हैं, तो नंद महाराज के साथ बहुत सारी वार्तालाप करते हैं, भगवान की लीलाओं का आस्वादन करते हैं, उसकी चर्चा का। तो पूरी रात निकल जाती है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो जाता है। तो फिर प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि सब लोग मंगला आरती किए, उधर मंगला आरती की तैयारी शुरू हो गई वृंदावन में। तो वहां पे मूल श्लोक में इस प्रकार से कुछ नहीं दिया हुआ है,
मूल श्लोक और वो प्रकरण जो है उसमें ये दिया हुआ है कि जो सब गोपियां हैं, अभी सुबह का समय हो गया तो समय हो गया, अभी दीपक सब लगा करके उन दीपक में दधि मंथन शुरू कर देती है। इस तरह से वर्णन है सब। वो चौखट इत्यादि की पूजा करती है बाद में, इस तरह से पूरा वर्णन आता है वहाँ का। तो प्रभुपाद लिखते हैं कि यहाँ पे मंगला आरती कर रहे हैं। तो आचार्यों की, सभी आचार्यों की टीका में वो चीज मंगला आरती वाली बात नहीं आती है, केवल दीपक की बात आती है। लेकिन वल्लभाचार्य वहां पे लिखते हैं कि यहाँ पे दीपक इस प्रकार से दिया गया है, इसलिए ये मंगल आरती का सूचक है कि यहाँ पे मंगल आरती हुई है। तो प्रभुपाद वहां से ले रहे हैं उसको, हमारे आचार्य नहीं बताते ऐसा। तो इस तरह से प्रभुपाद कई जगह से सुबोधिनी में से भी लिए हैं अपने तात्पर्यों में ऐसे। शास्त्रार्थ तथा तो यथा भक्तिर हरौ भवति निश्चला तदर्थम नवमे प्राह चरित्रम परमाद्भुतम। शास्त्रार्थ पूर्वक जिस प्रकार से भक्ति हरि में होगी निश्चला, उस प्रकार से नवम अध्याय में बताया है लीलाएं परम अद्भुत की। या परम अद्भुत लीलाएं बताई हैं, बताई है लीला परम अद्भुत ऐसे। स्वरूपम च कृपालुत्वम हरेर्ज्ञातव्यमंजसा अतो दया सुसम्मिश्रम ज्ञान मात्र निरूप्यते। स्वरूपम निरूप्यते, यहाँ पे क्रियापद है तो निरूप्यते। तो क्या क्या निरूप्यते? स्वरूपम च, स्वरूप निरूपण हुआ है। कृपालुत्वम, कृपालुत्वम स्वरूप निरूपण हुआ है। कृपालुत्व निरूपण हुआ है किसका? हरे है, हरि का। ज्ञातव्यम अंजसा, नहीं यहाँ पे ये आएगा ज्ञातव्यम। स्वरूपम च कृपालुत्वम हरे ज्ञातव्यम अंजसा। जल्द ही अंजसा मतलब झटीती से, ऐसा ना, झटीती ना, अंजसा मतलब झटीती, जल्द ही। हरि का स्वरूप और कृपालुता हरि की जल्द ही ज्ञात हो जाती है। दया सुसम्मिश्रम ज्ञान मात्रम, ज्ञानम अत्र निरूप्यते। दया सुसम्मिश्र ज्ञान भी यहाँ पे निरूपण हुआ है, इसलिए अतः, इसलिए दया सुसम्मिश्र ज्ञान यहाँ पे निरूपण हुआ है। क्या बोल रहे थे? ज्ञातव्यम का अर्थ तो ज्ञात होना चाहिए ना। हाँ, ज्ञात होना, ज्ञातव्यम, अत्र ज्ञातव्यम, इस तरह से। हाँ जी, मतलब स्वरूप और कृपालुता हरि नव में हरे है स्वरूपम च कृपालुत्वम च ज्ञातव्यम, इस तरह से। नवम अध्याय की बात चल रही है, ओपनिंग श्लोक है ना। तो नवम अध्याय में हरि का स्वरूप भी कृपालुता भी प्राप्त होती है, ज्ञातव्यम। शायद प्रो जी उससे कनेक्ट नहीं, यहाँ पे तो नवम मतलब अत्र से नवम अध्याय लिया गया। अत्र से मतलब ज्ञानम अत्र निरूप्यते, तो नवमे निरूप्यते वो है। हाँ, ज्ञानम तो स्वरूप और स्वरूपम, स्वरूप और कृपा हरि की जाननी चाहिए जल्दी से, इसलिए दया के साथ ज्ञान है वो। स्वरूपम च कृपालुत्तम हरे ज्ञातव्यम अंजसा अतः दया सम्मिश्रम ज्ञानम अत्र निरूप्यते। तो हरि का स्वरूप और कृपालुता जल्द ही जाननी चाहिए, इसलिए दया से सम्मिश्र ज्ञान जो है वो यहाँ पे निरूपित हुआ है, या निरूपण कर रहे हैं उसका, ज्ञान का। निरोधो यदि भक्तानां स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च तदोभयसुसंबन्धात्
दृढ़ो भवति नान्यथा, स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च तदा उभय सुसंबंधात् दृढ़ो भवति नान्यथा, निरोधः दृढ़ः भवति, निरोधः यदि भक्तानां स्वस्मिन् स्वस्य तेषु च तदा उभय सुसंबंधात् दृढ़ो भवति नान्यथा। भक्तानां निरोधः दृढ़ः भवति तदा उभयसु संबंधात् भक्तानां निरोधः दृढ़ः भवति अन्यथा न। उभय संबंधात् स्वरूपम कृपालुत्वम संबंधात्, ऐसा कुछ होगा। और ये जो निरोध है वो स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च निरोधः दृढ़ः भवति, भक्तानां स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च निरोधः दृढ़ः भवति उभय संबंधात् न अन्यथा, ऐसा कुछ है मुकुंद। भक्तों का निरोध हो, उसको दृढ़ करने के लिए दोनों के अच्छे संबंध से वो दृढ़ होता है, अन्यथा वो नहीं होता। अर्थात भक्त और भगवान का सुसंबंधात् दृढ़ः भवति, वो भक्तों का निरोध। भक्तानां निरोधः दृढ़ः भवति, इस तरह से भक्तानां निरोधः तदोभय सुसंबंधात् दृढ़ो भवति नान्यथा। हाँ, तद उभयः नहीं, तदा उभयः होगा ना। नहीं, तद उभय, उन दोनों के। लेकिन यहाँ पे तदो लिखा है ना, तदो है। अच्छा, यदि है, यदि हाँ, यदि है तदा। तो यदि भक्तों का भगवान में और उनमें भक्तों में निरोध है तो उनके सुसंबंध से दृढ़ होगा, अन्यथा नहीं। ऐसा मुझे सीधा वाक्य तो नहीं दिखता है, भक्ता नाम निरोधः दृढ़ः भवति न अन्यथा तदुभय संबंधात् न अन्यथा। भक्ता नाम निरोधः दृढ़ः भवति उभय संबंधात् न अन्यथा। यदि स्वस्मिन् स्वस्य च तेषु च इसको कल देखेंगे। स्वस्मिन् स्वस्य ये दो क्या है वो थोड़ा जानना होगा। और जो उभय संबंधात् है वो उभय क्या है, मुझे तो ऊपर ही दिख रहा है उसका पिछले वाला भाग कि स्वरूपम और कृपालुत्वम। या तो हम आगे वो जो सुबोधिनी के ऊपर बहुत सारी टीकाएं हैं उनमें अगर देखें तो वो समझा रहे होंगे, उनमें देखना पड़ेगा। यहाँ पे उभय मुझे तो सीधा स्वरूपम और कृपालुत्वम ही दिखता है, ये दो ही। लेख श्री टिप्पणी सुबोधिनी टिप्पणी सब अगर कुछ मिल जाएगा वो तो सब है। इसमें भी 3-4 है सुबोधिनी के ऊपर, इसी में प्रभु चरण विरचिता श्री टिप्पणी। अच्छा, इसी में आप कह रहे हैं। हाँ, सुबोधिनी लेख, सुबोधिनी योजना, सुबोधिनी कारिका व्याख्या, श्री टिप्पणी, तो उन सब में अगर देखें तो शायद। ठीक है, तो आप देख लेंगे कल, देख के आ जाइए इस वस्तु का उभय किसके लिए और ये वाक्य का थोड़ा ये श्लोक का अर्थ। मुझे तो उभय यही दिख रहा है कि ये स्वरूप का ज्ञान
भगवान के और कृपालुत्व का जो ज्ञान है, उन दोनों से, वो दोनों होने पर, उससे संबंध होने पर ही निरोध जो है वो दृढ़ होता है। भक्तामान स्वस्मिन् निरोधः तेषु च निरोधः केषु तेषु केषु, वो एक प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, उसको कल देखेंगे। ये षड्गुणा श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। नमो विष्णु। कृपा कृपा